आप सबों को जय मसीह की। जब हम आज सारे संसार में चारों ओर देखते हैं, परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई है, युद्ध की चर्चाओं को सुनते हैं, बहुत से लोगों के जॉब चले गए हैं, उनको देखते हैं, बहुत से वातावरण कुछ ऐसे चारों तरफ के हो गए हैं जो दुख पहुंचाते हैं। बहुत से लोग दुखी हैं, निराश हैं। बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, और जब प्रभु यीशु मसीह नहीं है उनके जीवन में, तो उनके जीवन में है निराशा, दुख, तकलीफ़। जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, उसके जीवन में वो आशा है, क्योंकि उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो निराश है, वो दुखी हैं, वो परेशान हैं। जब हम आसपास देखते हैं, चारों ओर निराशा है। अन्य जाति लोग नहीं जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, वो निराश हैं। मसीही लोग जानते हुए भी निराश है, क्योंकि वो यीशु के पास किसी भी चीज़ के लिए नहीं आते। और हमारा प्रभु चाहता है कि हम पूरी तरह से उस पर निर्भर रहें, क्योंकि वो हमारी आशा है, वो हमारा भरोसा है, वो हमारी सामर्थ्य, वो हमारा सब कुछ है। वो हमें बुलाता है, अपनी बाहों को फैला के हमें बुलाता है कि निराश लोग, थके लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारा जुआ उठा लूँगा। वो हमें बुलाता है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से उसकी सामर्थ्य को मांगें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, दयालु, प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर। आप हमारी आशा है, आप हमारी सामर्थ्य है, आप हमारा सब कुछ है। आपका धन्यवाद करते हैं। और इस समय हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु के नाम में होकर मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। यह यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसका 37, यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय और उसके 11 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा है, मनुष्य की संतान, ये हड्डियाँ इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इसी कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहा है, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उसमें से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आज हम इसी पर मनन करने जा रहे हैं। वो हमारी आशा है निराश लोगों के लिए। यहाँ पर इज़राइल के लोग निराश हो गए थे, निराश आ गई थी, और बाइबल कहती है वो पूरी तरह से टूट चुके। जब लोग निराश होते, पूरी तरह से टूट जाते, उनके जीवन में कुछ भी नहीं रहता, उन्हें चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। जब मनुष्य ने पाप किया, आदम और हवा के कारण जब पाप इस संसार में आया, पाप के साथ शाप इस संसार में आया, चारों तरफ अंधकार था, लोग अंधेरे में मर रहे थे, लोग विनाश की ओर बढ़ रहे थे, नाश होते जा रहे थे। बहुत उपाय किया परमेश्वर ने, आप सब जानते हैं, नबियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, हर एक के द्वारा परमेश्वर ने बातचीत की कि किसी तरह मेरी प्रजा के लोग जाने कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं और मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। अंधकार में थे, मर रहे थे। यशायाह नबी ने तो अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है, 9 अध्याय और उसके 2 वचन से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वो अंधकार में थे, वो मृत्यु के देश में रहते थे। तभी तो प्रभु यीशु मसीह संसार में जगत की ज्योति बनकर आया कि मैं और आप जो अंधकार में थे, हमारे जीवन से उस अंधकार को दूर करके अपनी ज्योति हमें दे दे। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, वो जगत की ज्योति है, और उसने अपनी ज्योति हमें दी। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 14 वर्ष को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14, तो आप उसमें पाएंगे तुम जगत की ज्योति हो। उसने अपनी ज्योति दी क्योंकि मैं और आप अंधकार थे। उसने अपनी आशा हमें दी क्योंकि मैं और आप निराश थे। उसने अपनी आशा हमें दी, हम मरे हुए थे, तब वो हमारे लिए इस संसार में आया कि वो हमें जीवन दे सके। बाइबल हमसे कहती है मैं जीवन देने आया,
वरन बहुतायत का जीवन देने आया। वो जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। उसके पास जब हम जाएंगे हम जीवन को पालेंगे, हम जीवन को पालेंगे। वो इस जगत में इसीलिए तो देह धारण कराया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के पहले वचन से लेकर जब आप 12 वचन तक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वो जगत की ज्योति बनकर आया। और उसमें लिखा हुआ है कि लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, वो अपनों के पास किया, उन्होंने ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया, उसने उन्हें अपनी संतान बना दिया। जब आप निराश होते हैं आप परमेश्वर के पास आएंगे, यीशु मसीह के पास आएंगे और अपना जीवन, अपना दुख उसके सामने खोल कर रख देंगे। वो आपको अपनी आशा देगा, वो आपको अपना जीवन देगा। जब मैं अपने जीवन को झांक के देखती हूँ, मेरा जीवन निराशा से भरा हुआ था। मेरे जीवन में बहुत निराशा थी, मुझे चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैं बहुत निराश थी, मैं बहुत दुखी थी और मैं हर समय अपने उद्धारकर्ता प्रभु के पास गई। मैं उससे बातचीत करने लगी और जब मैं उससे बात करती थी वो मुझे दिलासा देता था, उसने मुझे शांति दी। मेरे पास ऐसा कोई दोस्त, कोई सहेली नहीं थी जिसके साथ अपनी बातों को शेयर करूं। मैं किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं कर सकती थी। तब मैंने प्रभु से अपनी बातें शेयर करना शुरू किया और जब मैं प्रभु से अपनी बातें शेयर करने लगी वो मेरा पक्का दोस्त बन गया। उसने कहा मैंने तुम्हें, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा परंतु तुम्हें मित्र कहूँगा। उसने मुझे मित्र कहा, उसने मुझे अपना मित्र बनाया, उसने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपनी संतान बना लिया और उसने मुझे अपनी आँख की पुतली बना लिया, मुझे बनाया। मैं अपने जीवन की गवाही आपके साथ बांट रही हूँ। उसने मुझे अपने आँख की पुतली बना के रखा है। आज भी यदि कोई मुझे छूने की कोशिश करता है उसे दंड मिलता है, क्योंकि मैं उसके आंख की पुतली हूं। मैंने अपने जीवन में देखा है जिसने भी आज तक मुझे छुआ है उसका कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तब मैंने जाना कि मैं वाकई उसके आंख की पुतली हूं और वो मुझे बहुत प्यार करता है। वो मेरा पिता है, वो मेरा सब कुछ और मैं हर एक बात के लिए सिर्फ उस पर भरोसा रखती हूं। चाहे मुझे किसी चीज की आवश्यकता है उसकी ओर देखती हूं, हर वक्त उसकी ओर देखती हूं। जब वचन बोलने खड़ी होती हूं उस पर विश्वास करती हूं। यहां लिखा हुआ वचन वो मुझे बताता है, मुझे उसको देखने की आवश्यकता नहीं होती। वो मुझे बताता है क्योंकि वो मेरा पिता है। वो मुझे बोलता है ये बोल, मैं वो बोलती हूं जो वो कहता है। उसने मुझे अपनी आंख की पुतली बनाया, उसने मुझे अपनी बेटी बना के रखा है। वो मुझसे इतना प्यार करता है। जब वो मुझसे इतना प्यार करता तो आपसे भी उतना ही प्यार करता है। यदि आज आप निराश है, आपकी निराशा को दूर कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, उसकी ओर देखिए, वो आपको अपनी बेटी बनाएगा। याईर की बेटी मर गई थी, बड़ी आशा से वो यीशु मसीह के पास गया और उसने कहा मेरी बेटी मर गई है, तू चलकर उस पर हाथ रख दे, वो जीवन पालेगी। बाइबल में लिखा है उसके बारे में। जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार को तो आप पाएंगे मत्ती अध्याय 9 और उसके वर्ष 18 और वर्ष 25 को। तब आप उसमें पाएंगे कि उसने उसे अपनी बेटी बना कर रखा और उससे कहता है, गया उसके पास में क्योंकि वो उसकी बेटी थी। याईर की बेटी उसकी बेटी है जिसको वो जीवन देने के लिए गया और उसने वहां जाकर उससे कहा तलीता कुमी। वो उठ के बैठ गई, उसको उठा के बैठा दिया। वो मर गई थी, उसे जीवन दे दिया। वो मरी हुई बेटी को जीवन दिया। मैं मरी हुई थी, मुझे उसने जीवन दिया। आप यदि मरे हुई अवस्था में हैं, निराश है, दुखी है, आपको वो जीवन देगा क्योंकि वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। वो आपको जीवन देगा। आप उससे जीवन लेके देखिए। वचन में लिखा हुआ है वो जीवन को देने के लिए आया, मेरे और आपके लिए लिखा है कि वो जीवन देने आया और वो बहुतायत का जीवन देने यहाँ पर आगे लिखा है। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मेरी प्रजा के लोगों देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुम्हें जीवन दूंगा। तुम यदि मरे हुए हो, कब्र में पड़ा हुआ सा जीवन जी रहे हो, तुम्हें मैं जीवन दूंगा। तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालूंगा। कब्र अंधकार वाला वो स्थान है, वो अंधकार वाले स्थान से वो हमें बाहर निकालेगा और अपनी ज्योति हमें देगा क्योंकि वो हमें जीवन देने आया। वो ज्योति हमें देगा। मत्ती रचित सुसमाचार के ही जब आप 9 अध्याय के 21 वचन से पढ़ेंगे, वहां पर एक लहू बहने वाली स्त्री थी। वो निराश हो गई थी, तरह तरह का इलाज करा लिया उसने। सालों से वो 12 सालों से वो इस रोग को सह रही थी। वह बहुत दुखी थी, वह बहुत परेशान थी, वह बहुत निराश थी, लेकिन उसे एक विश्वास था, यदि मैं इसके यीशु मसीह के वस्त्र की छोर को छू लूंगी, चंगाई को पालूंगी। ये विश्वास आज प्रभु चाहता है। याईर का विश्वास आज प्रभु चाहता है। यदि आपका जीवन मरा हुआ है, वो उस विश्वास को चाहता है कि यदि तू हाथ रख दे तो मैं जीवन पालूं।
वो उस विश्वास को आपके जीवन में चाहता है, जैसे वो लहू बहने वाली स्त्री का विश्वास है कि मैं उसके वस्त्र को छू लूं। यदि मैं यीशु के पास चली जाऊं, यदि मैं यीशु के पास चला जाऊं, वो मुझे अपनी संतान बना लेगा, वो मुझे आशीषों की बारिशों से भर देगा। यदि ये विश्वास आपके पास है, यदि ये भरोसा आपके पास है, निश्चित रूप से वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य आज करने जा रहा है। आप उस अद्भुत कार्य के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर, यहां पर लिखा है कि मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा, तुम में अपना आत्मा। यदि आप आत्मिक रूप से आज मरी हुई अवस्था में हैं, यीशु मसीह के पास जाइए, वो आपको आत्मिक जल देगा, वो आपको जीवन की रोटी देगा, वो आपको जगत की ज्योति देगा, वो आप में अपनी आत्मा समवाएगा, आपको पवित्र आत्मा देगा। ठहरे रहो पवित्र आत्मा के लिए। उसने अपने शिष्यों से कहा, शिष्य क्या कर रहे थे पवित्र आत्मा पाने? प्रार्थना कर रहे थे। जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे, उसकी आत्मा से आप और मैं भर जाएंगे, उसकी आत्मा हमारे अंदर में काम करने लगी होगी और निराशा हमारे जीवन से दूर चली जाएगी, वरन हमारी वजह से लोगों के जीवन से भी निराशा दूर चली जाएगी, लोगों के जीवन से निराशा दूर चली जाएगी, क्योंकि आपको परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने इस जगत में आशा बना के रखा है। तो आप उसकी आशा बनिए। और आगे लिखा है, तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। जो जगह वो तैयार कर रहा है, उस जगह में वो लेके जाएगा मुझे और आपको। अपनी आशा, अपनी सामर्थ, अपना बल, अपना सब कुछ देगा और मुझे और आपको अपनी संतान बना के उस देश में लेके जाएगा। उस देश में वो ले जाने के लिए ही तो आया है यहाँ पर, कि मैं और आप जीवन पाले। वो जगत की ज्योति है, वो हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे लिए तो कोड़े खाई कि हम चंगाई को पाले। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, उसने कोड़े खाई कि मैं और आप चंगाई को पाले। वो चंगाई देने आया। निराश मत होइए कि मैं बीमार हूं, कैसे चंगा होऊंगा। उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि उसने कोड़े खाकर इसका मूल्य चुका दिया है। उस पर विश्वास रखिए, वो आपको चंगा करेगा। उस पर विश्वास रखिए, वो आपको जीवन देगा। उस पर विश्वास रखिए, बड़ी से बड़ी बीमारियों से वो आपको निकालेगा। मैं उसका एक जीता जागता उदाहरण हूं। उसने मुझे हार्ट की परेशानी से निकाला, उसने मुझे किडनी की परेशानी से निकाला, उसने मुझे जो यूट्रस में जो सिस्ट हो गया था उस परेशानी से, उसने मुझे हर दुख हर तकलीफ से हमेशा बचाया है। मैं उसका जीता जागता सबूत हूं। मैं हूं, आप भी सबूत बनिए, आप भी वो गवाह बन जाइए। आप भी बोलिए, मेरे जीवन में यीशु ने काम किया। जैसे मैं बोलती हूं, मेरे जीवन में यीशु ने काम किया। मैंने यीशु को देखा, मैंने यीशु को महसूस किया। मेरे साथ हर पल हर समय प्रभु यीशु मसीह रहता है। ऐसा रहता है कि वो मुझे अपनी गोद में उठाकर जय के उत्सव में लेके चलता है। वो अपनी आंख की पुतली बनाकर मुझे रखता है। वो मुझे अपनी आंख की पुतली बनाकर रखता है, क्योंकि मैं उस पर भरोसा करती हूं। आप उस पर भरोसा करिए, आपको वो अपनी आंख की पुतली बनाएगा। आप उस पर भरोसा करिए, क्योंकि वो आपको जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। आप उस पर भरोसा रखिए, वो आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। मैं उस पर भरोसा रखती हूँ कि वो मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है। आप भी भरोसा रखिए, क्योंकि वो कहता है, मैं अपनी आत्मा तुम में समाऊंगा। अपने आप को शून्य कीजिए, उसकी आत्मा की सामर्थ्य से आप भर जाएंगे। उस पर विश्वास कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो विश्वास योग्य महान परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। वो हमारे लिए वो सब कुछ करेगा। आपकी हर आवश्यकता को वो पूरा करेगा। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो आपको अपने पास रखने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। उस पर विश्वास कीजिए। यदि आज भी उससे दूर हैं, उसके पास आइए। वो निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर है। यदि आपके आसपास के लोग निराश हैं, यकीन मानिए वो आपको अपनी आशा देगा कि आप दुनिया के बीच में आशा का एक दीपक जलाने वाले बन सके, क्योंकि उसने आपको ज्योति बना के रखा है। आप उस प्रकाश में और निराशा में पड़े लोगों को खींच के लेके आइए। आप तैयार हो जाइए इस काम के लिए, क्योंकि आपको उसने चुना है अपने इसी काम के लिए। वो चाहता है आप उसकी संतान बनिए और दूसरों के बीच में जाके बताइए, मेरा पिता मेरा परमेश्वर है, जो मेरी प्रार्थनाओं को निरंतर सुनता है। उसके कान मेरी ओर लगे रहते हैं। भजन संहिता उसके 34 में वो कहता है, 34 के 15 वर्ष में कहता है कि मेरे कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। वो उसकी आंखें निरंतर हमें निहारती है, उसके कान हमारी आवाज को सुनते हैं। वो इतना महान परमेश्वर है, स्वर को झुका के हमारे लिए, मेरे और आपके लिए संसार में आया कि मेरे और आपके जीवन की निराशा दूर कर सके और मुझे और आपको आशा भरा जीवन दे सके। वो इसीलिए इस संसार में आया। यदि आज भी हमने उसे नहीं पहचाना, तो बाइबल कहती है कि हम उससे दूर हो जाएंगे।
हम उससे दूर हो जाएंगे यदि हमने उसे नहीं पहचाना। उस अथाह कुंड में जाने के लिए अपनी तैयारी कर लेंगे, उस नरक की आग में जलने के लिए चले जाएंगे। यदि आपने आज भी उसे पहचाना है, उसे आज अपने आप को उसके पास समर्पण करिए और कहिए, तू मेरा पिता है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है। वो आपके जीवन का स्वामी बन जाएगा। वो आपके जीवन में आशीष की बारिश को भेज देगा। वो आपको अपनी गोद में उठा के ले चलेगा। चाहे आग में से जाएं, चाहे आप पानी में से जाएं, कहीं भी आपकी कुछ हानि नहीं होगी। और जो हथियार आपके हानि के लिए है, वो उन हथियारों को आशीष की बारिश बना के भेज देगा। उन हथियारों को आपके जीवन से हटा देगा, आशीष की बारिश भेज देगा। मैं उसकी गवाह हूं। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत से हथियार आए जो मुझे नाश करने के लिए आए थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीष की बारिश भेज दी। जितना लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश की, उतना परमेश्वर ने मुझे ऊपर उठाया। लोग मुझे गिराने के लिए खींचते थे और परमेश्वर मुझे ऊपर करता गया, ऊंचाइयों में लेके गया। आज भी लोग, निराश लोग मुझसे बात करते हैं, मुझसे फोन पर बात करते हैं। बहुत से आत्महत्या करने वाले लोगों को पता नहीं कहां से मेरा नंबर मिल जाता है, मैं भी नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर की ओर से ये सब कुछ होता है। और मैं उनसे बातचीत करती हूँ, उनकी काउंसलिंग करती हूँ और वहां से उन्हें निकालकर एक नए जीवन के लिए, परमेश्वर के द्वारा दिए गए जीवन की ओर लेके जाती हूँ, ताकि वो उनके जीवन में यीशु आ जाए और वो परमेश्वर को जाने। आज मेरा उपयोग कर रहा है, आज मेरा उपयोग कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं शून्य हूं, लेकिन उसके बावजूद वो मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मेरा उपयोग कर रहा है। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं कि मैं लोगों के बीच में वचन को बांटूं, वो मेरा उपयोग कर रहा है। वो आपका भी उपयोग करना चाहता है। वो आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करना चाहता है। उसने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किए। वो आपके जीवन में भी आशीषों की बारिश भेजना चाहता। उसने मुझे आशीषों से भरा। यदि आपको कोई गिराने की कोशिश कर रहा है, याद रखिए, वो आपको गिरा नहीं पाएगा, चाहे कितनी कोशिश कर ले, क्योंकि आप परमेश्वर के आंख की पुतली है और उसकी आंख की पुतली को छूने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैं उसकी आंख की पुतली हूं और मुझे छूने का अधिकार उसने किसी को नहीं दिया है, किसी को नहीं दिया है। आप भी उसकी आंख की पुतली बन जाइए। आप भी उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लीजिए। उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लीजिए। आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य करेगा। आपको लगेगा कि ये जीवन बेकार है, नहीं, ये जीवन उसका है। वो इसका इस्तेमाल करेगा। वो जानता है, वो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। मैं साधारण हूं, उसने मुझे असाधारण बनाकर रखा है। चाहता है कि आप भी असाधारण बन जाए। उसके लिए आप बहुमूल्य है। वचन हमसे कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43 और वर्स 4 को जब आप पढ़ेंगे, यशायाह 43 वर्स 4, उसने आपको अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया है। याद रखिए, आप ऐसे वैसे नहीं, जीरो नहीं है, आप अनमोल और प्रतिष्ठित। आइए हम प्रार्थना करें, अपना जीवन उसे दे और उससे कहे, प्रभु मेरे जीवन में आ, सारी निराशा दूर कर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों को देने वाले दाता, एक बार फिर से हम सारे लोगों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप हमारी आशा है, आप हमारा सब कुछ है, आप हमारा भरोसा है, आप हमारी सामर्थ्य, आप हमारा सब कुछ है। आपका धन्यवाद करते इस समय जितने निराश है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनके जीवन में आशा के दीपक को जला दीजिए। प्रभु जी, पिता, जितने भी दुखी और परेशान है उनकी परेशानी और दुख को दूर कीजिए। जो बीमार है उन्हें चंगाई भरे हाथों से छू लीजिए। आपका पावरफुल टच उनके जीवन को बदल देगा। महान परमेश्वर पिता, एक एक के जीवन से आप बातचीत कीजिए, क्योंकि आपने लोगों को चुना है अपनी संतान होने के लिए। आपने उन्हें अधिकार दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए प्रभु जी, आपकी दासी होने के नाते यीशु के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की।